Assalamualaikum, students of class 7. In this video we are going to discuss part 2 of chapter 1, that is nutrition in plants. In our previous video we had learned about nutrition, nutrients, major components of food, autotrophic and heterotrophic nutrition. In this video we are going to start from photosynthesis. Photosynthesis is a process of making food, या ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड्स से मिल के बना है, फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो इज़ फॉर लाइट एंड सिंथेसिस इज़ टू कंबाइन. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन. तो लाइट के प्रेजेंस में मीन्स सूरज की रोशनी में प्लांट जो है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के हेल्प से जो अपना खाना बना रहे हैं, वैसे उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. Hence, for taking place of photosynthesis, carbon dioxide, water and sunlight must be reached at green leaves in addition to the presence of chlorophyll. क्लोरोफिल तो लीफ में पहले से प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से पत्ते का कलर ग्रीन भी दिखता है. तो क्लोरोफिल तो पहले से प्रेजेंट है लीफ में, लेकिन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है पेड़ तक या कैसे पहुँचता है पेड़ तक? थ्रू द टाइनी पोर्स मीन्स उसमें छोटे छोटे होल होते हैं पत्ते में, उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. और ये जो पोर है वो किस चीज़ से सराउंडेड रहता है? घिरा हुआ रहता है गार्ड सेल से. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टमाटा. और वैसे ही टाइनी होल्स को, पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टमाटा कहते हैं. यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा. सबसे पहले तो ये लीफ है और उसके बाद इस लीफ का सेक्शन है. यहाँ पे जो डॉटेड पार्टिकल्स है डैट इज़ क्लोरोफिल. और ये जो पोर दिख रहा है आपको यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, ये स्टोमा है. ठीक है, स्टोमा इज़ फॉर सिंगुलर. और ये जो दोनों साइड में सेल है दैट इज़ गार्ड सेल. गार्ड का मतलब क्या होता है? देखभाल करने वाला. तो ये जो स्टोमाटा के चारों तरफ होता है, ये सराउंड किए रहता है स्टोमाटा को गार्ड सेल. वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि ये जो होल है या ये जो पोर है उसको कब खुलना है या कब बंद होना है, मीन्स उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को देखता है. तो ये हो गया आपका स्टोमेटल ओपनिंग. और दीज आर दी गार्ड सेल्स. ये जो इसके चारों तरफ है ये गार्ड सेल्स है. और ये आपका हो गया स्टोमाटा. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. वाटर और मिनरल कैसे पहुंचते हैं लीव्स तक? वो रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए फिर लीफ में पहुंचते हैं. तो इसके लिए एक पार्टिकुलर पाथ है, स्पेसिफिक पाथ है, रास्ता है, ताकि वाटर और मिनरल लीव्स तक पहुंच जाएं. इस पूरे रास्ते को हम लोग मिला के क्या कहते हैं? वस्कुलर टिश्यूज़, जिसके बारे में हम लोग इसी क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन उस चैप्टर में पढ़ेंगे. दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीफ के पास क्या होता है? पहले से ही ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है. सनलाइट तो ऊपर से आ रही है, सूरज से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा से जा रहा है, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो रूट एब्जॉर्ब कर रहा है एंड स्टेम को थ्रू होते हुए वो लीव्स तक पहुंच जा रहा है. इट हेल्प. और क्लोरोफिल उसमें पहले से ही प्रेजेंट है. क्लोरोफिल का काम क्या है? इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. क्योंकि जब तक सूरज की रोशनी या लाइट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. सोलर एनर्जी जो क्या है? क्लोरोफिल कैप्चर किया और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाया. कुछ तो वो अपने लिए यूज़ किया एंड कुछ को वो स्टोर कर लिया फूड के फॉर्म में. Thus, sun is the ultimate source of energy.
तो सन क्या हो गया? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम लोग तो क्या खा रहे हैं? प्लांट खा रहे हैं या प्लांट का प्रोडक्ट खा रहे हैं, उसमें जो एनर्जी है वो ले रहे हैं। बट प्लांट में एनर्जी कहाँ से आया? तो सूरज से आया। सूरज की रोशनी को ही उसने क्या कन्वर्ट किया? फूड के फॉर्म में कन्वर्ट किया और स्टोर कर लिया। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है जो कि फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट का लीफ है, ये सूरज की रोशनी है, और ये जो आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लू लाइन से इस तरफ आते हुए स्टोमेटल पोर से, स्टोमेटा से ये अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ होगा। और क्लोरोफिल जो है वो लीफ में पहले से ही प्रेजेंट है। एंड दीज आर दी वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर एंड मिनरल्स कहाँ जा रहा है? सॉइल में है, और सॉइल से ये रूट के थ्रू होता हुआ जाएगा। तो ये था आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अगर इसको इक्वेशन में हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में भी ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। एंड ये जो फूड स्टोर करता है प्लांट, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। बट ये जो फूड स्टोर करेगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है एज ए स्टार्च। स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। ऑक्सीजन आपको यहाँ पे ये रिलीज होते हुए दिख रहे हो, और वही ऑक्सीजन जो है फिर हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। कुछ लीव्स आप लोग को ऐसे दिखते होंगे जो ग्रीन कलर का नहीं होता है, मीन्स हल्का येलोइश या पर्पलिश कलर का दिखता है या रेडिश कलर का दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है या वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, और वैसे लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। सिर्फ होता ये है कि लीव्स में और भी बहुत सारे तरह के पिगमेंट होते, बहुत कलर के, तो या तो रेड हो या ब्राउन हो या येलो पिगमेंट हो, वो ग्रीन कलर को मास्क कर लेता है। इसी वजह से ग्रीन कलर नहीं दिख पाता है हम लोग को, बट उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो सनलाइट को कैप्चर करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। और ऐसे पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे कुछ आपको कलर्ड लीव्स दिख रहे हैं, जैसे ये येलोइश ग्रीन है, ये पूरा से येलो है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर या ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है तो क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल है, बस वो अंदर कहीं पे छुप गया और जो दूसरा पिगमेंट है वो उसको मास्क कर लिया है। तो ऐसे लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होगा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। These are used to synthesize other component of food। और ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दूसरे सारे कंपोनेंट फूड का कंपोनेंट बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लेकिन अगर बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। तो प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और कार्बोहाइड्रेट में कहीं पे हम लोगों को नाइट्रोजन दिखा नहीं। तो फिर ये जो नाइट्रोजन की कमी है या नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट है प्लांट में, वो कहाँ से फुलफिल्ड हो पाता है? तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जिस फॉर्म में है वो प्लांट के लिए यूजेबल नहीं है, मीन्स प्लांट उसको वैसे फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर प्लांट उसको यूज़ करता है। दिस सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। और फिर वो वाटर के साथ रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट में। Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as protein and fats। उसके बाद क्या करेगा प्लांट्स? दूसरे सारे कंपोनेंट्स भी लाइक प्रोटीन वो सिंथेसाइज कर सकता है। रिवीजन के लिए या होमवर्क के लिए आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 11 एंड 12 आपके चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज होगा, उसमें ये चारों क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछिए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो
हम लोग दूसरे सारे प्लांट्स के न्यूट्रिशन टाइप या मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।